प्रेज द लॉर्ड। सभी भाइयों को जय मसीह की। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मत्ती 22 का 11। 22 मत्ती 22 अध्याय का 11वां वचन जो है वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे पढ़ने के लिए। देखिए, इसका मेन लक्ष्य जो है पढ़ने का वो ये है, लोगों को जागरूक करना है कि आप धार्मिक बने और धर्म के वस्त्र जो है वो धारण करें। क्या है धर्म का वस्त्र? विवाह का वस्त्र। इस बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखिए, लिखा है, हेडिंग है विवाह का वस्त्र। जो ब्याह का वस्त्र है, ठीक है, उसको धारण करने की बात कही गई है। विवाह का मतलब है धार्मिक अनुष्ठान, धर्म जो धारण करने योग्य चीज़ें हो। उसने एक मनुष्य को देखा। यहाँ पर कोई राजा है, उसके बारे में लिखा हुआ है कि उस राजा ने एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र पहने हुए नहीं था। एक आदमी शादी में गया, लेकिन उसने विवाह के वस्त्र नहीं पहने, और वो विवाह किसी छोटे मोटे व्यक्ति का नहीं था, वह राजा के बेटे की शादी थी। शादी का खाना बिल्कुल मुफ्त था और वहाँ विवाह के कपड़े भी मुफ्त थे। यानी कि आप आइए और उस पार्टी में कपड़े को पहन लीजिए, खाना खाइए, ठीक है, और फिर आपको जो है लोग कुछ नहीं कहेंगे। तो जो व्यक्ति था वो आया, खाना तो खाया, परंतु उसने विवाह के कपड़े नहीं पहने। जब राजा की नज़र उस पर पड़ी तो राजा ने उससे पूछा कि तूने शादी के कपड़े क्यों नहीं पहने। इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। यानी कि आया, फ्री में खाना खाया, ठीक है, राजा का अनुग्रह उस पर हुआ, आशीषें राजा की उस पर बरसी, खाना फ्री में खाया, लेकिन उसने राजा का दिया हुआ वस्त्र धारण नहीं किया। तो जब राजा ने पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, और जब जवाब नहीं दिया तो राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि इसको हाथ पैर बांध करके अंधियारे में डाल दो, यानी कि जलखाने में इसको डाल दो, जहाँ पर सिर्फ रोना और दांत पीसना होगा। मत्ती 22 के 1 से लेके 14 तक में सारी कहानी लिखी हुई है। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। यानी कि राजा ने इनवाइट सबको किया कि तुम हमारी शादी में, हमारे पुत्र की शादी में तुम आओ, लेकिन चुने हुए बहुत कम लोग हैं। इसका पूरा दृष्टांत कुछ इस प्रकार से है कि राजा ने जब पहली बार गांव के लोगों को इनवाइट किया तो लोग आए ही नहीं, और जो इनवाइट करने गए थे, यानी कि राजा के जो सिपाही, गुलाम, दास जो लोगों को बताने गए थे, उसको अनादर करते हैं, उसको मारते पीटते हैं, और लोग अपने खेतों में, अपने बिजनेस में, अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। कोई भी राजा की शादी में, राजा के पुत्र की शादी में नहीं जाता है। तो फिर राजा कहता है कि जाओ, जितने भी दूसरे लोग हैं, दूसरे गांव के लोग हैं, अन्य जाति के लोग हैं, उनको जाओ और उनको सुसमाचार सुनाओ, ठीक है, ये बताओ कि मेरे घर में एक शादी है, और लोग जो है वो आएंगे, ठीक है, खाना खाएंगे, उनको सब कुछ मिलेगा। तो उसी में जो है यहाँ पर लोग आए, लेकिन जिन्होंने भी वस्त्र धारण नहीं किया, विवाह का वस्त्र धारण नहीं किया, राजा उसको क्या किया, जेलखाने में डलवा दिया, क्योंकि विवाह का वस्त्र पहनना जरूरी था। चलिए, तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। बहुत कम लोग हैं जो चुने हुए हैं। बाइबल कहती है कि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। बाइबल कहती है कि मेमने का विवाह जो है वो नज़दीक आ गया है, और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है, और उसको शुद्ध, चमकदार, महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। उस महीन मलमल का अर्थ क्या है? कपड़ा जो है बड़ा ही महीन है, मलमल का बना हुआ है, तो उस कपड़े का क्या अर्थ है? उस कपड़े का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम। यानी कि आप अब प्रभु यीशु मसीह को आप जानते हैं, उसके अनुग्रह और आशीषें अगर आपको मिल रही है, परमेश्वर आपको चंगाई देता है, आपको तरह तरह की बीमारियों से परमेश्वर ठीक करता है, तो अब बहुत से लोग क्या हो जाते हैं? अविश्वासी हो जाते हैं,
परमेश्वर से दूर भागने लगते हैं, वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस लौट जाते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खाना तो फ्री में खा रहे हैं, परमेश्वर का दिया हुआ जो खाना है, अनुग्रह आशीष तो उसकी आप ले रहे हैं। जब आपको बीमारी होती है तो आप चंगाई के लिए परमेश्वर के द्वार पे चले आते हैं, ठीक है, उसको पुकारते हैं और वो सुनता भी है। लेकिन फिर बाद में आप अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस लौट जाते हैं, यानी परमेश्वर को छोड़ देते हैं। देखिए, परमेश्वर को छोड़ना परमेश्वर के साथ व्यभिचार करने के जैसा ही है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे के साथ चला जाए तो वो एक व्यभिचार होता है। या अगर आपकी पत्नी आपको छोड़कर कहीं और चली जाए तो वो आपके साथ व्यभिचार है। तो परमेश्वर जो है वो एक आत्मा है और आपके अंदर भी आत्मा है। तो आपकी आत्मा जो है अगर किसी दूसरे को परमेश्वर मान ले, उस परमात्मा को छोड़ के, उस परमेश्वर को छोड़ के, तो ये भी एक तरह से व्यभिचार ही है। तो ये काम जो है आपको अपने जीवन में नहीं करना है, आपको गलत काम नहीं करना है, ठीक है। परमेश्वर को छोड़ के किसी और को अपना परमेश्वर नहीं मानना है। पहली बात हो गई। दूसरी बात है कि अगर आप विवाह का वस्त्र नहीं पहने हुए हैं, विवाह का वस्त्र का मतलब है कि अगर आपके अंदर धार्मिकता नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर के वचन पे आप चलते नहीं हैं, तो एक तरह से आप उसके अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं लेकिन आप उसके वस्त्रों को धारण नहीं किए हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो है नरक जो है वो तैयार किया गया है, जो शैतान के लिए तैयार किया गया है। ऐसे लोग भी उसी नरक की आग में झोंके जाएंगे, क्योंकि पवित्रता जो है वो बहुत ही जरूरी है। वही हमारे कपड़े हैं और उसके बगैर जो है हम नंगे हैं। देखिए, आपको लग रहा होगा कि आपने खूब अच्छा कपड़ा पहन रखा है, लेकिन अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद उसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं, सिंपल ईश्वर का बताया हुआ रास्ता है, परमेश्वर का बताया हुआ बड़ा सिंपल रास्ता है। जैसे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब परमेश्वर कहते हैं दुश्मनों से प्रेम करो, तो ये करना है, बहुत आसान है, आप इसको कर सकते हैं। दुश्मनों से प्रेम करो, हर किसी के लिए भलाई करो, बैरियों को खाना खिलाओ, जो तुम्हारे दुश्मन है उससे जलन मत रखो, ठीक है। तो बड़ा आसान काम है, ये सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह और उसके आशीष में चलते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर जो है आपको सत्य का आत्मा देता है, ठीक है, और आप इन सारी चीज़ों को कर पाते हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, आप अपनी पुरानी वापस उसी ज़िंदगी में वापस लौट जाते हैं, तब जो है आपके लिए घोर नरक तैयार होगा। माफ़ी चाहूँगा ऐसे कड़े शब्दों के लिए, लेकिन जो शैतान के लिए तैयार किया गया है, ठीक, और आपके लिए भी तैयार हो सकता है, ठीक है, उसी में जो है परमेश्वर हम लोगों को भी डाल देगा। देखिए, लिखा है कि पवित्र होना बहुत जरूरी है, यह हमारे वस्त्र हैं, इसके बगैर हम नंगे हैं। परमेश्वर हमारे कपड़ों को नहीं देखता है, वो हमारे मन और हृदय को देखता है। अगर हमारे हृदय में, मन में अगर गंदगी है, साफ सफाई नहीं है, तो फिर हम नंगे ही हैं। इसलिए पवित्रता का जो वस्त्र है उसको धारण करना बहुत जरूरी है। पवित्रता ही हमको नरक से बचा सकती है, इसके अलावा जो है और कोई रास्ता नहीं है, नरक से बचने का और कोई रास्ता नहीं है। आज के डेट में क्या है कि बहुत से लोग बहुत धार्मिक हैं, बराबर चर्च में आते हैं, खूब बाइबल पढ़ते हैं, खूब प्रार्थना करते हैं, खूब बाइबल पढ़ते हैं और यीशु मसीह के नाम से खूब चमत्कार भी करते हैं, परंतु साथ साथ पाप भी करते हैं। ऐसे लोग विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं हैं। यह लोग जो विवाह का भोजन खाते हैं परंतु वस्त्र नहीं पहनते, ऐसों को परमेश्वर कह देगा कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मत्ती 7:21-23 में यह लिखा हुआ है कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यह लोग बुलाए हुए तो हैं परंतु चुने हुए नहीं हैं। एक जगह, देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक जगह जो है एक इश्तिहार दिया गया, नौकरी की वैकेंसी थी, तो उसको पेपर में आउट किया गया कि यहाँ पर जो है वैकेंसी खाली है। 100 लोगों की वैकेंसी खाली थी, लेकिन 1000 लोग जो है फॉर्म को भर दिए और 1000 लोग जो है वहाँ पर चले आए।
तो सभी का इंटरव्यू हुआ। अब इंटरव्यू हुआ तो बुलाए तो सब गए, 1000 लोग आ गए, ठीक है, हजारों लोगों को बुलाया गया कि आप आइए इंटरव्यू दीजिए, लेकिन उसमें सारे लोग चुनाए नहीं, कुछ ही लोग जो हैं वो चुनने गए, यानी कि जो चुने हुए व्यक्ति हैं सिर्फ नौकरी उन्हीं को मिलेगी। तो ऐसे ही लोग जो हैं परमेश्वर में भी हैं। यीशु मसीह को जानने और मानने वाले लोग भी कुछ ऐसे ही हैं। जो लोग परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन उसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं, उनके वचन को फॉलो नहीं करते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए नरक है, स्वर्ग नहीं है। वो चुने हुए नहीं है, वो बाहर निकाल दिए जाएंगे। इसलिए जरूरी क्या है? जरूरी है हमारे लिए कि हम विवाह का वस्त्र पहने, यीशु मसीह को पहने। स्वर्ग में चमत्कार करने वाले जो लोग हैं वो स्वर्ग में चमत्कार करने वाले जो लोग हैं वो नहीं जा रहे हैं। वैसे पवित्र लोग जो है वही जाएंगे। तो मेरा सवाल अब ये है कि क्या आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया? यीशु मसीह का दिया हुआ जो वस्त्र है, क्या आपने उसको पहना? अगर नहीं तो यीशु मसीह को पुकारें, उसके लहू को पुकारें, और वह परमेश्वर जो है आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा। आप वचन को सिर्फ पढ़ें और सुने नहीं, बल्कि आप उसके बताए रास्ते पर चलने की भी कोशिश करें, ताकि आप नर्क जाने से बचें। ठीक है कि परमेश्वर जो है वो क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि उनका नाम ऊंचा हो, यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। तो जब आप अच्छे कर्म करेंगे, हम अच्छे कर्म करेंगे, तभी जो है हम परमेश्वर का नाम को ऊंचा रख सकते हैं, और तभी जो है वो परमेश्वर हमें पहचानेगा। ठीक है, के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि सभी लोग वचन को सिर्फ सुने नहीं, आप उसके बताए हुए रास्ते पर चलने की भी कोशिश करें, और सभी लोगों को परमेश्वर ढेर सारी आशीषें बरसाएं, सभी लोगों को ढेर सारी आशीष दें, अनुग्रह दें। सभी भाइयों को नमस्कार, जय मसीह की।